इस बार मैंने आपके लिए बिल्कुल अलग स्टोरी चुनी है जो आपको पसंद आएगी। कुछ दोस्तों को सरायुद्ध और कुछ जो अभी मैंने वो बहुत फेमस कैरेक्टर है जो अभी सरायुद्ध सीरीज में चल रहा है, भूतनाथ, राका और कई सारे बात चल रही है, बिग डैडी। तो उसके बारे में बनाने को बोल रहे हैं। उससे पहले मैं ये आपको स्टोरी दे देता हूँ। ये इसका आर्टवर्क है, काफ़ी शानदार। आप देख रहे हैं खूनी राजकुमार। अब देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। लीजेंड इसके राइटर्स भी होना चाहिए। संपादन प्रमिला जैन जी का है। आशीष रानू इसके राइटर है। जसवंत सिंह इसके लेखाकार हैं। सोचा कि नाइट सोने से पहले एक अच्छी सी स्टोरी आपको डाल दूँ, आपको सुनते सुनते नींद लग जाएगी। और जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर देंगे। यह घटना आज से हज़ारों साल पहले घटित हुई थी। उन दिनों भारत की दक्षिण दिशा में हिमेंद्र नाम का राजा तिलक नगर नामक विशाल राज्य पर राज करता था। राजा हिमेंद्र के राज में सब खुश थे, चारों ओर शांति थी, सुख शांति थी, परंतु राजा हिमेंद्र स्वयं सुखी न था। भगवान, हमारी कोई संतान नहीं है, हमें संतान का सुख दे दो भगवान। एक दिन सुनिए, हमारे राज्य में एक बहुत बड़े महात्मा आए हैं, क्यों न उनसे मिला जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं रानी, हम उनके पास कल ही चलेंगे, शायद वही हमारी मदद कर सके। अगली सुबह, महाराज हमें संतान का सुख प्रदान करें। महात्मा गंभीर स्वर में बोले, महाराज, भगवान ने आपको संतान न देकर इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा एहसान किया है। संतान की बात आप भूल ही जाए तो अच्छा होगा। यह क्या कह रहे हैं महाराज, हमारी संतान न हुई तो हम मर जाएंगे। जी हाँ महाराज, हमने ऐसा क्या अनर्थ किया है जो हमें इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। आप हट कर रहे हैं तो ठीक है, यह सेब, 2 सेब आप दोनों खा लेना। भगवान ने चाहा तो संतान अवश्य होगी। जी महाराज। राजा हिमेंद्र और उसकी दोनों रानी ने दोनों फल खा लिए एक दिन। सुनिए, हमारे यहाँ नन्हा मेहमान आने वाला है। क्या? भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। आखिर ये दिन कड़ 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 कड़ाम कड़ाम उधर महल में धड़ धड़ धड़। उफ, कितनी भयानक रात है। इस इतना भयंकर तूफान आज तक नहीं आया। तभी, महाराज बधाई हो, 2 पुत्रों ने जन्म लिया है। 2 पुत्र? भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। लेकिन महात्मा को राज्य पर मौत के बादल मंडराते दिखाई दे रहे थे। भगवान हमारी रक्षा करे। उधर, ओह मेरे पुत्र, बधाई हो महाराज। तिलक नगर में खूब खुशियाँ मनाई गई। नगर की जनता भी इस खुशी में शामिल हुई जो कई दिनों तक चली। समय बीतने पर अमित बहुत बहादुर, दयालु, आकर्षक नौजवान था। अमित के विपरीत था उसका भाई सुमित, जो कि बहुत क्रूर और धूर्त था। हा 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 हा। धड़ाक, ओह ओह, हा 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 हा, सड़ाक, ओह ओह आ। एक दिन, महाराज कल दोनों राजकुमारों का जन्मदिन है। कल से वे 20 साल के हो जाएंगे और कल से ही पृथ्वी पर मुसीबतों का पहाड़ टूटेगा। यह आप क्या कह रहे हैं? दोनों में से एक राजकुमार समूचे संसार को हिला कर रख देगा। मैंने तुझे पहले ही मना किया था, अब तो भगवान ही रक्षा कर सकता है। महात्मा ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में बोले, अगले दिन, राजकुमारों की जय, राजकुमारों की जय, राजकुमार अमर रहे, राजकुमार अमर रहे, जन्मदिन मुबारक हो। टड़ाक 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 टड़ाक। अरे राजकुमार सुमित, आप यहाँ। परंतु जैसे ही राजकुमार ने मुंह घुमाया, भय के मारे दासी चीख भी न पाई। हिस, खून, हिस, ई। राजकुमार ने झपटकर अपने दांत दासी के शरीर में गड़ा दिए और हिस, खून, ही, चपर 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 चपर, नहीं। और फिर जब राजकुमार ने दासी का शरीर छोड़ा तो उसके शरीर में हा 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 एक बूंद खून भी न था। अगले दिन हमारे राज्य में कत्ल
महाराज, इस लड़की का सारा खून इन 2 छेदों से निकाला गया है। शरीर में एक बूंद खून भी नहीं है। सेनापति, हमारा आदेश है कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। जो हुक्म महाराज। सब बेकार है महाराज, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। अगली रात। कितनी रात हो गई है ना भैया? हाँ, डरो मत, वाहन घर नज़दीक आ गया है। तभी चर चर, ये क्या है? हिस 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 ई। पिशाच बने राजकुमार ने जैसे ही लड़की का खून चूसना चाहा, युवक चीख उठा, छोड़ दे इसे। हिस खून, आह हा हा। राजकुमार लड़की को छोड़कर तेजी से युवक की ओर पलटा। उसने युवक को उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। हम धप आह, इस तरह। हिस चपर 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 चपर। ओह। अगली सुबह। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता है महाराज। क्या मतलब? मतलब इन लाशों में भी खून नहीं है। आखिर खून गया तो कहाँ गया? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा महाराज। तो फिर शहर में सिपाही तैनात कर दो। उसी रात मंदिर के पीछे आती आवाज़ सुनकर दोनों सैनिक मानो उछल पड़े। टन टन टन। दोनों बुरी तरह से भागते हुए मंदिर के पिछले हिस्से की ओर पहुंचे। कौन है, कौन है? जैसे ही उनकी नज़र एक साये पर पड़ी। हिस खून, ताज़ा खून, भागो। लेकिन उस शैतान रूह से बचकर भाग पाना मुमकिन न था। अतः जैसे ही राजकुमार ने एक सैनिक को दबोचा, दूसरे ने सांस बटोरकर पीठ पर भाले का वार कर दिया। हिस आह खप आह। मगर पिशाच राजकुमार पर भाले का कोई असर न हुआ। वह गुर्राता हुआ दूसरे सैनिक की ओर पलटा। हिस आह। तभी चपर 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 आह। हे भगवान, राजकुमार सुमित। हिस। हे भगवान, हिस खून, आह, इसे उतारो। हिस हिस हिस। महात्मा के सामने अपनी शक्ति छीड़ पड़ती देख राजकुमार ने रूप बदला। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और वहां से भाग निकला। सक 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 सक। अगले दिन। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? जी हाँ महाराज। आपका कहना है कि इन हत्याओं का जिम्मेदार राजकुमार सुमित है। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। ले जाओ इन्हें, इनका दिमाग खराब हो गया है। पछताओगे महाराज। ज़रूर कोई बात है। इसने इतने बड़े महात्मा झूठ तो नहीं बोलेंगे। मुझे अपने भाई पर नज़र रखनी चाहिए। उसी रात। दासियों यहाँ आओ। जी राजकुमार सुमित, तो मैं अभी आई। धड़ाम। खून। हिस हिस। हे भगवान, खचाक। हिस खून, आहा आहा। भीतर का दृश्य देखकर राजकुमार अमित की आंखें आश्चर्य से फैल गई। हे भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ? यानी कि मेरा भाई ही कातिल है। महात्मा सही कह रहे थे, मुझे महात्मा से मिलना चाहिए। राजकुमार अमित महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। पर यह कैसे हो सकता है? मैंने पहले ही महाराज को चेतावनी दी थी कि संतान की चाह न करे, पर और अब राजकुमार सुमित वह खूनी दरिंदा है जिसे कभी मारा नहीं जा सकता। क्या मतलब? उसे किसी तरह कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, पर मारा नहीं जा सकता। वह इंसानों का खून पीकर जिंदा रहने वाला जीव है। ये सुनकर राजकुमार चिंतित स्वर में बोला, मैं पिताजी से बात करता हूँ। नहीं, अभी नहीं। मैं एक मिश्रण तैयार कर रहा हूँ। उसके तैयार होते ही हम महाराज के पास चलेंगे। ठीक है। नगर में रोजाना कत्ल होने लगे। हिस्सा बचाओ। हा 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 हा। घच नहीं, बचाओ। कातिल को पकड़ने की सारी कोशिश बेकार जा रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा महाराज की कातिल कौन है। कोशिश करते रहे सेनापति जी। कातिल को पकड़ा जाना अति आवश्यक है। एक दिन राजकुमार अमित पवित्र मिश्रण तैयार हो गया। अब महाराज के पास चलो। महात्मा, हमें कब तक इंतजार करना होगा? रोजाना कत्ल हो रहे हैं। राजकुमार अमित व महात्मा राजा हिमेंद्र के पास पहुंचे और सारी बात कह सुनाई। अमित बेटे, तुम भी अपने भाई पर शक कर रहे हो? पिताजी,
जो सत्य है वह सत्य है। इतना सुनते ही राजा हिमेंद्र भड़क उठे। क्या सबूत है तुम्हारे पास? आप आज आज रात हमारे साथ शहर चलिएगा, सबूत खुद ब खुद मिल जाएगा। साहूकार सुरेश चंद्र अपने बेटे के साथ तेजी से घर की ओर जा रहा था। जल्दी चलो बेटा, अंधेरा हो गया है। अभी उसने कुछ कदम ही आगे बढ़ाए थे कि कौन है, खचर पचर खचर पचर खचर पचर। अभी साहूकार संभल भी न पाया था कि साये ने अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। आ हिस हिस खच खस खून ई आ जल्दी। वे सब शीघ्र ही उस गली में पहुंच गए। वो रहा, पकड़ो पकड़ो, बचने न पाए। उफ सुमित, हा 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 हा। ई बचाओ। राजा ने आदेश दिया, अमित इसका पीछा करो, आखिर कहीं तो यह धरती पर उतरेगा। ओह। राजा के आदेश पर सभी बेहताशा सुमित के पीछे दौड़ पड़े। शीघ्र ही सुमित का दरवाजा तोड़ दो, जो हुक्म। सुमित होश में आओ। इस खून खून, हिस खच खच। नहीं। भीतर का दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। हिस गड़प 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 धड़ाम। हमारा बेटा यही कातिल है, कल सवेरे इसे फांसी की सजा दी जाएगी। गर। तो गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके वो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। हा 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 हा। मैं मर नहीं सकता, अब मुझे कोई नहीं मार सकता इस हा 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 हा। सुमित की बात सुनकर महात्मा राजा से बोले, महाराज यह सत्य बोल रहा है। सुमित के अंदर हजारों शक्तिशाली दुष्ट आत्माओं का वास है, इन्हें मारना नामुमकिन है। अगली सुबह कड़ाक हिस हिस, बदला लूंगा। महाराज के आदेश पर सुमित को फांसी पर लटका दिया गया। कुछ समय बाद, हे भगवान मुझे माफ़ कर दो, अपने पुत्र को का बेहद दुख है। क्या करता है, प्रजा की रक्षा करना हमारा फर्ज है। उधर मृत राजकुमार की समाधि काले टापू पर बनाने का महाराज को हुक्म है। यह पवित्र चिन्ह तुझे इस श्राप से तुरंत शांत रखेगा। महाराज आप कह रहे हैं कि यह मर नहीं सकता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पवित्र मिश्रण की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। खैर, पवित्र मिश्रण की भी जरूरत नहीं पड़ी। खैर, भगवान की जैसी मर्जी। जाना तो जाओ सेनापति, होशियार रहना। होशियार किससे? महात्मा इस्लास से। हा 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 हा। शीघ्र ही, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। कुछ समय बाद पूरा जोर लगा दो, धड़ाक। ओह आह, छपाक। चर चर, हिस 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 हिस, खून हिस, ताजा खून। रो आ बचाओ। खच आ चर, खिस, ताजा खून। तभी हा 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 हा। अगली सुबह, हा 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 हा। अरे वह देखो, अरे हे भगवान, ये तो वही जहाज है। जहाज पर देखो लाशों को पड़ी देखकर, हे भगवान, वो सब हैरान थे। अब क्या होगा? मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ समय बाद, सुमित बदला लेने जरूर आएगा, हमें होशियार रहना चाहिए। क्या उसे रोका नहीं जा सकता? उसे मारा तो नहीं जा सकता, परंतु रोका तो जा सकता है। वह अब ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है, उसे अगर कोई रोक सकता है तो वह तुम हो। उसी रात, मंत्री जी शहर में सिपाही तैनात करो। अच्छा, अब हम आराम करना चाहते हैं। जी महाराज, शुभ रात्रि। मंत्री के जाने के बाद, खिड़की बंद कर दूं, ठंडी हवा अंदर आ रही है। जैसे ही राजा ने खिड़की ओर बढ़ा, अचानक हिस हिस, धाक। सुमित, तू तू अपने बाप को मारना है, अपने बाप को। हिस, मुझे तेरा खून पीना है, बदला लूँगा। चपर 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 चपर, खून आ खून, हे भगवान, और खून। ही आ। उसके बाद सैनिकों ने कक्ष में प्रवेश किया, लेकिन सुमित के हाथ से निकली तरंगों ने दोनों सैनिकों को दूर उछाल दिया। हिस।
हिस। तभी राजा रानी के शरीर निश्चेत शरीर उठ खड़े। हिस हिस। और फिर हे भगवान, हा 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 हा, उफ उफ। सिपाही तुरंत राजकुमार अमित के पास पहुंचे, सारा हाल बता दिए। हे भगवान, ये क्या हो गया? यह तो बहुत बुरा हुआ। यह समय विलाप करने का नहीं है राजकुमार अमित। सुमित और ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। वह जिसे मारता है वह उसी की तरह हो जाता है। अगर हमने उसे कोई जल्दी ही कदम न उठाया तो कोई न बचेगा। हम क्या करें महात्मा? सर्वप्रथम तो आप राजगद्दी संभालें, फिर सुमित को पकड़ने के लिए योजना बनाई जाए। रहे राजा अमित की जय, राजा अमित की जय। उसके बाद शहर भर की सेना तैयार कर दी है। ठीक है, अब हमें इंतजार करना चाहिए योजना अनुसार। इधर से कुछ दूरी पर, अरे भगवान, बच्चे सो गए का? जी हाँ हाँ, ये क्या है? बैलगाड़ी चालक बैलगाड़ी से उतर कर वापस भागा। इसी लेकिन ही ताजा खून। इस ओ बचाओ। वो देखो, अचानक निश्चेत पड़े शरीरों में हरकतें हुई और वे खूंखार भेड़ियों की तरह गुर्राते हुए उठ खड़े हुए। हिस हिस। वहाँ से कुछ दूरी पर, अरे भगवान, बच्चे सो गए क्या? जी हाँ। ये क्या है? बैलगाड़ी चालक बैलगाड़ी से उतरकर वापस भागा, लेकिन वो लोग उनका खून पी लिए और वह भी वापस में एक शैतान बन जाते हैं। सुमित के साथ अन्य लोगों ने भी सिपाहियों पर हमला कर दिया। बचाओ। हिस आ शीघ्र ही सैनिकों के शरीर रक्तहीन हो गए। ही हा 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 हा। मृत सिपाही उठे और वो भी उनके साथ हो लिए। हिस हिस हिस। मगर इधर नगर में तैनात सैनिक सिपाहियों ने उन्हें आते देखा तो उनके कलेजे कांप उठे। ओ भगवान, हे देखो, वह देखो। अचानक एक सिपाही चीखा, तुम जाकर राजा अमित को खबर करो, हम लोग यहाँ की कार्यवाही करते हैं। ठीक है। सैनिक और अमित खून के प्यासों का निकट आने का इंतजार करने लगे। उधर यही समय है, जल्दी चलो। चले। निकट पहुंचने पर ही उन पर जाल डाल दिया गया। इस फुस तड़ाक, हा 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 हा, तड़ाक तड़ाक। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। ओह त्रिशूल, ओह, और फिर नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन हमें उसकी शक्ति का सही अंदाजा नहीं था, फिर भी हमला करेंगे, परंतु अब हम तैयार हैं। जी हाँ महाराज, परंतु सर्वप्रथम आप 5 मोटी रस्सी व कुछ मजबूत जाल मंगवाया। अभी लीजिए महात्मा। मोटी रस्सी व मजबूत जाल लाया गया और शाबाश से अब ठीक है। महात्मा ने रस्सी व जाल पर जल डाला। यह गंगा जल इसे पवित्र व सर्वशक्तिमान बना देगा। और तुम 5 सिपाही हमारे साथ रहना, हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। जो हुक्म। सैनिकों का आदेश पाने के पश्चात महात्मा राजा अमित की ओर देखकर मुड़े और बोले, आज से हम सब भी शहर में गश्त लगाएंगे। अब देखेंगे कि वह कैसे बचता है। रात हुई। बचाओ। हिस्सा ताजा खून। ही या बचाओ, भागो, बचाओ। नहीं उम्मीद करते हैं कि आपको स्टोरी इसकी काफ़ी अच्छी लग रही होगी। निकट पहुंचते ही महात्मा ने आदेश दिया, हिस हिस, जल्दी अपना काम करो। कृपया से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। जाल में फंसकर सभी चटपटा रहे थे। हिस 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 हिस, गुर गुर, हिस 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 हिस। इस बंधन से बचना नामुमकिन है सुमित। छोड़ दे मुझको कमीने। हिस हिस नहीं, छोड़ दे। हिस हिस। आ नहीं
फंसे सुमित के साथ ही मरने लगे, इधर जाल में फंसे सुमित के साथ ही मरने लगे। और फिर ओ ची 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 ची। अगले दिन महात्मा जी जीत हमारी हुई, दुश्मन मारा गया। नहीं महाराज, वो मारा नहीं है, वो केवल 1000 साल तक खामोश करा दिया गया है। वो आगे चलकर फिर कहीं किसी और रूप में प्रहार करेगा। उसके बाद तो राज्य भर में खुशियाँ मनाई गई और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दरअसल लास्ट पढ़ाने के बाद मैं जाने से पहले तो गाइस आपको स्टोरी कैसी लगी? ये तुलसी कॉमिक्स का ये सब कॉमिक्स है और काफ़ी पॉपुलर, जल्दी इसे अपलोड करूँगा। गोरिल्ला के अभी तक कॉमिक्स नहीं मैंने अपलोड किया है, एक किया है, 1-2 ठो किया है, 2-3 ठो। तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो मिल सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।